हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर माध्यक के बारे में अध्ययन किया था। इसमें मैंने बताया था कि माध्यक में सबसे पहले हम CF तैयार करते हैं और CF जिसको हम बोलते हैं कम संचय बारंबारता, उसकी लाइन बना करके हम माध्यक ज्ञात करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको माध्यक ज्ञात करते समय एक बात पर और ध्यान देना होता है। वो कौन सी बात होती है कि आपके वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल के रूप में होने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि भाई सतत और असतत क्या बीमारी है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आज इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम आज की क्लास ले रहे हैं। देखिए, आपके जो वर्ग अंतराल होते हैं, क्यों वर्ग अंतराल आपके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सतत वर्ग अंतराल, ठीक है, सतत वर्ग अंतराल, और दूसरे आपके होते हैं वो होते हैं असतत वर्ग अंतराल, ठीक है, असतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल वो होते हैं जैसे 0 to 10, फिर 10 या दोबारा रिपीट होगा दूसरे वर्ग अंतराल में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आ गया, ठीक है। हर एक वर्ग अंतराल में जो ऊपरी सीमा होती है वो अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे एक मजबूत चैन बनती है। कैसी चैन? मजबूत चैन। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। अब हम आते हैं असतत। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 10, फिर यहाँ पे 10 रिपीट नहीं होगा, यहाँ आएगा 11, 11 से 20, फिर 21 से लेके 30, 31 से 40, 41 से 50, ठीक है। इस तरह से जो वर्ग अंतराल होते हैं जिसमें पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, ठीक है, अगले वर्ग अंतराल में नहीं आए तो इसे बोलते हैं असतत वर्ग अंतराल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे असतत वर्ग अंतराल में इस ऊपरी सीमा और इस निम्न सीमा के बीच में एक अंक का डिफरेंस है, एक अंक का अंतर है। इसीलिए ये जो चैन है ये मजबूत चैन नहीं है। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 5 स्टूडेंट खड़े हुए हैं एक घेरा बना के, 1 2 3 4 5। अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़ा रखा हो, ठीक है, एक दूसरे का अगर ये हाथ पकड़ ले तो आपका जो घेरा होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है। इनका घेरा क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ा दे तो इनका घेरा क्या होगा? चैन कैसी हो जाएगी? मजबूत चैन हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपस में पांचों लोग एक घेरे के रूप में खड़े तो हैं, लेकिन इन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ रखा। अगर ये सिंगल सिंगल खड़े हुए हो, ठीक है, सिंगल सिंगल खड़े हुए हो और एक दूसरे को हाथ नहीं पकड़ा रखा हो तो इनके जो चैन है वो मजबूत चैन नहीं होगी। इसके बीच में से कोई भी व्यक्ति निकल के भाग सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि सतत वर्ग अंतराल में क्या होता है, हर एक अंक 2 बार रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपरी सीमा है वो यहाँ पे निम्न सीमा होगी, फिर इसमें जो ऊपरी सीमा वो अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा बन जाएगी। यहाँ पे जो ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा के रूप में बन जाएगी। यहाँ पे कोई भी अंक आपका छूटेगा नहीं, कोई भी अंक बाहर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर 10 और 11 के बीच में एक अंक का डिफरेंस है, एक अंक। अब एक अंक के अंदर 0.5, 0.25, 0.75, पता नहीं दशमलव के रूप में कितनी ही संख्या हो सकती है, ठीक है। इनको आप कहाँ काउंट करेंगे? अब मान लीजिए आपके पास आ गया 10.25। अब इस संख्या को आप कौन से वर्ग अंतराल में काउंट करेंगे? तो यहाँ पर ये जो चैन है वो मजबूत चैन नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं असतत वर्ग अंतराल। मतलब ये जो चैन मजबूत नहीं हो इसको तो बोलते हैं असतत, और जिसमें
प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा के रूप में आ जाए उसे हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम माध्यक या फिर बहुलक ज्ञात करते हैं तब हम हमेशा सतत वर्ग अंतराल को ही काम में लेते हैं। ठीक है, आपके वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल के रूप में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। देखिए 118 से लेकर के 126 तक है। ये 126 यहाँ पे अगले वर्ग अंतराल में दोबारा रिपीट नहीं हो रहा ना। जैसे यहाँ पे 135 है लेकिन यहाँ पे 136 है। ठीक है, तो इस टेबल का ये जो बारंबारता सारणी आपको दी गई है इसका माध्यक ज्ञात करने से पहले हम इन वर्ग अंतरालों को सतत वर्ग अंतराल के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। अब इन असतत वर्ग अंतरालों को हम सतत वर्ग अंतराल के रूप में चेंज किस प्रकार से करते हैं अब ये समझिए आप। ठीक है, लेकिन बिना सतत वर्ग अंतराल में चेंज किए अगर आप माध्यक ज्ञात कर लेते हैं डायरेक्ट तो आपके जो आंसर होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले वर्ग अंतरालों को सतत वर्ग अंतराल में चेंज करते हैं। अब वो चेंज किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, अब उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ टेबल ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ये यहाँ पर सबसे पहले आपके x के मान होंगे, फिर आपके f के मान होंगे और उसके बाद आपके CF बनेगी। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पे जो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा है इसको और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है इसको, इन दोनों में कितने अंकों का डिफरेंस है। यहाँ पे पहले वर्ग में ऊपरी मान है 26 जबकि दूसरे वर्ग में जो निम्न सीमा है वो है 127। इन दोनों में एक अंक का डिफरेंस है, एक अंक का डिफरेंस है। अब हम इस एक का हाफ करेंगे, इसका आधा करेंगे। अगर 1 का आप आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.5। कितना प्राप्त होगा? 0.5। अब आपको क्या करना है, इन वर्ग अंतरालों को सतत वर्ग अंतराल में चेंज करने के लिए जो निम्न सीमा है इनमें से तो आपको 0.5 कम करना है। मतलब जो पहले से ही निम्न है उसको और निम्न करना, मतलब और कम करना है। और इसके अलावा जो ऊपरी सीमा है, ठीक है, इसमें 0.5 आपको ऐड करना है। अगर हम कम वाले मान में से 0.5 कम कर देंगे और ऊपर वाले मान में 0.5 ऐड कर देंगे तो आपके जो एक अंक का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा और आपको सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए 118 है तो इसमें से हम 0.5 कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 117.5। ठीक है, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो अब इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 126.5। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये आपको वर्ग अंतराल प्राप्त होगा। अब दूसरे के अंदर देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या है 127, इसमें से 0.5 कम करेंगे। ठीक है, 127 है, इसमें से 0.5 आप कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 126.5। ठीक है, इसमें से निम्न सीमा में से आपको 0.5 कम करना है और ऊपरी सीमा में आपको 0.5 ऐड करना, मतलब जोड़ना है। इसमें हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 126.5 और इस ऊपरी सीमा में ये जो ऊपर वाला मान है 135, इसमें 0.5 जोड़ करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 135.5। ठीक है, इस तरह से ये आपके वर्ग अंतराल प्राप्त हो गए दूसरा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या काम करेंगे 0.5 को कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 135
0.5 और इसमें हम ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 144.5। ठीक है, इस तरह से हमने सतत वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 145 है, इसमें से 0.5 कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 144.5 और इस ऊपरी सीमा में जो ऊपर वाला मान है, अपर लिमिट जो है, इसमें ऐड करेंगे तो जाएगा 153.5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो 154 है, इसमें से आप 0.5 कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 153.5 और यहाँ पर 162 में हम ऐड करेंगे 0.5 को तो हो जाएगा 162.5। ठीक है भाई, इसी प्रकार से यहाँ पे 163 है, इसमें से 0.5 हम कम करेंगे तो हो जाएगा 162.5 और यहाँ पे 171 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 171.5। ठीक है, अब लास्ट में आपको दिया हुआ है 172 में से 0.5 कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 171.5 और इस 180 में जब हम ऐड करेंगे 0.5 को तो जगह 180.5। ठीक है भाई, देखिए ये आपने सतत वर्ग अंतरालों के रूप में मान चेंज कर लिए जो कि पहले असतत वर्ग अंतराल थे। ठीक है, यहाँ पे ऊपरी सीमा और इस निम्न सीमा में जो भी डिफरेंस हो, जो भी इनमें अंतर हो, उसका आधा करके, उसका हाफ करके, ठीक है, आप निम्न सीमा में तो घटाएंगे और ऊपरी सीमा में उसको आप जोड़ देंगे। मतलब निम्न सीमा मतलब जो लोअर लिमिट है उसको तो और लो करना है और कम करना है, और जो अपर लिमिट है, ठीक है, उसको और ऊपर करना, मतलब ऊपरी सीमा में ऐड करना है इस ऊपरी सीमा में, तो निम्न सीमा में से आपको माइनस करना कितना 0.5 और इस ऊपरी सीमा में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, हर एक वर्ग अंतराल में क्रम के अनुसार। इस प्रकार से आपका असतत वर्ग अंतराल से आपको सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो मान पहले वर्ग अंतराल में ऊपर है वही मान दूसरे वर्ग अंतराल में निम्न सीमा है। यहाँ पे 135.5 है, यहाँ पे 135.5 है, यहाँ 144.5, यहाँ पे ये सारे मान आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये सतत वर्ग अंतराल हो गया। अब इसमें जो बारंबारता वो एजटी जैसी कैसे रहेगी, बारंबारता में आपको दिया हुआ 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब हम यहाँ पे CF ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या ज्ञात करेंगे, CF। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि माध्यक के लिए हम सबसे पहले CF वाली लाइन प्राप्त करते हैं जिसे हम बोलते हैं कम संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करते हैं। 3 का 3 एजटी जैसे कैसे रहेगा। अब 3 के अंदर हम 5 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में, तो 3 और 5 कितना हो गया भाई 8। अब 8 के अंदर हम 9 को ऐड करके वापस यहाँ लिख देंगे, 8 और 9 हो गया आपका 17, तो गया 17। अब 17 में 12 को ऐड करके वापस यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, तो हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 और 2 29। ठीक है, अब इस 29 में 5 को ऐड करेंगे और नीचे नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 34। अब 34 में 4 को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 38। 38 में 2 को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था जब आपकी CF की लाइन बन जाए तब आपको F का योग करना है। ठीक है, और F का जो योगफल है वो वही प्राप्त होगा जो कि आपका CF का अंतिम मान है। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आपको 40 ही प्राप्त होगा। F का योग और CF का अंतिम मान हमेशा बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम CF वाली लाइन में भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं, मतलब योग ही करते हैं। ठीक है।
ठीक है। और एफ की लाइन में आप सीधा सीधा योग करेंगे तब भी आपको वही योगफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम, अब हम फार्मूला लगाएंगे। इसको साफ कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए हाँ भाई, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपके एफ का योग करने के बाद हम स्मॉल एम का मान ज्ञात करते हैं जिससे आपको माध्यक वर्ग प्राप्त होता है। देखिए स्मॉल एम इक्वल टू होता है सिग्मा एफ बाई 2, इसे हम n बाई 2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? n बाई 2। यहाँ पे n का मतलब होता है f का योग, ठीक है। अब यहाँ पे f का योग क्या है भाई? यहाँ पे f का योग है 40, तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 40 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 20, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस 20 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है CF वाली लाइन में। किसमें? CF वाली लाइन में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20 से ठीक बड़ी CF, ठीक है। इसमें CF वाली लाइन में आपको ये देखना है कि 20 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। CF वाली लाइन में देखिए यहाँ पे 3 भी कम है, 8 भी कम है, 17 भी कम है, अब 29। तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? आपका माध्यक का घर हो गया। इसी से हम फार्मूले के बाकी मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 29 है इसका संगत जो वर्ग अंतराल है वो क्या है भाई? 144.5 से लेके 153.5 तक, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसी वर्ग अंतराल में से आपको माध्यक प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 से ठीक बड़ी CF क्या है भाई? 29, ठीक है। और 29 का जो संगत वर्ग अंतराल है, ठीक है, संगत वर्ग अंतराल जो है वो है आपका 144.5 से लेके 153.5 तक, ठीक है। इसे ही हम माध्यक वर्ग कहते हैं। ये आपका माध्यक का केवल वर्ग अंतराल है। इसका अर्थ ये होगा कि माध्यक जो भी प्राप्त होगा वो इन दोनों के बीच में ही प्राप्त होगा। तो आपका जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग, ये कितना गया भाई? ये आपका हो गया 144.5 से लेके 153.5 तक, ठीक है। तो आपका जो माध्यक होगा इसी के बीच में प्राप्त होगा। अब कौन सा होगा माध्यक, क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम बड़े फार्मूले को काम में लेते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, कैपिटल M इक्वल टू होता है L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। मैंने आपके फार्मूला बताया था कि n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इससे हम माध्यक ज्ञात करते हैं। इस स्मॉल m से केवल आपको माध्यक का वर्ग ज्ञात होता है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट माध्यक होगा, रियल में एक्चुअल में क्या माध्यक होगा, वो इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका माध्यक का फार्मूला हो गया। अब देखिए आपके जो वर्ग अंतराल है, जो आपने सेलेक्ट किया है वर्ग अंतराल, इसको हम माध्यक वर्ग भी कहते हैं। इसमें निम्न सीमा, ये क्या हो गया? L का मान हो गया। L की वैल्यू हो गई 144.5, ठीक है। अब आपके इस घर के अंदर जो आपने पंक्ति सेलेक्ट की है, इसमें F का मान कितना भाई? इसमें F की वैल्यू हो गई आपके 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H का मतलब होता है आपके वर्ग अंतराल में कितने कितने अंकों का डिफरेंस है, वो आपका होता है H, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। कितने का? 9 का। तो यहाँ पे H की वैल्यू हो गई आपके 9, ठीक है भाई। इसके अलावा अब एक चीज बच गई यहाँ पे CF। क्या बच गया? CF। मैंने आपको बताया था कि CF आपका जो सिलेक्टेड
वर्ग अंतराल होता है उसमें ऊपर वाला मान देते हैं हम सी एफ के रूप में। यहाँ पे सी एफ के रूप में यहाँ पे क्या होगा भाई 17, क्या होगा 17। आपने जो घर बनाया है उस घर की एंट्री के बाहर, आपकी जो एंट्री थी इस घर के अंदर उसके जस्ट बाहर आपका सी एफ होता है, मतलब इससे ऊपर वाले मान को हम लेते हैं। सी एफ कभी भी आपके इस घर के अंदर से नहीं लिया जाता, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। सी एफ हमेशा इससे ऊपर लेना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सी एफ हो गया आपके सी एफ, ये हो गया आपका 17, ठीक है। और जो n/2 है इसका मान हमने पहले ज्ञात कर ही लिया। ये किसका मान है भाई n/2 का मान है। n/2 कह लीजिए या सिग्मा f/2 कह दीजिए इसको, या स्मॉल m भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे n/2 का मान हो गया 20, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? साफ कर दे इस सारणी को, ठीक है। अब देखिए इसे हम साफ कर देते हैं। अब देखिए वजह सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो माध्यक m इजगल टू, सबसे पहले आता है आपके L, ठीक है। L की वैल्यू क्या भाई 144.5, फिर क्या भाई प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है। अब n/2 की वैल्यू क्या भाई 20, लिख दिया यहाँ पर 20 माइनस सी एफ की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 17, क्या हो गई 17 अपॉन एफ की वैल्यू क्या लिखी हमने यहाँ पे 12, एफ की वैल्यू क्या भाई 12, और इनटू में आपके आता है एच, तो एच की वैल्यू क्या भाई 9, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे हो जाएगा m इजगल टू 144.5 प्लस 20 में से आप 17 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके 3 बचेगा, 3/12 इंटू 9, ठीक है। हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा m इजगल टू 144.5 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा आपको 27, और 27 में आप 12 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2.25, ये प्राप्त आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में हम ऐड करेंगे तो आपका जो माध्यक होगा वो होगा 146.75, ये आपका इस तरह से आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो माध्यक है वो आपके इसी वर्ग अंतराल के मध्य में से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 144 से लेके 153 तक आपका ये वर्ग अंतराल है, और आपका जो माध्यक है वो है 146, जो कि इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है। तो हम स्मॉल m से केवल माध्यक का वर्ग देखते हैं और इस बड़े वाले फार्मूले से उस माध्यक को ज्ञात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना वर्ग अंतराल पर। आपके वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल के रूप में होने चाहिए, उसके बाद आप CF बना करके माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।